हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अनअकैडमी लाइव आईटी जैम चैनल गेट पीसीएम पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 10 डेज की, कि लास्ट के 10 डेज में ऐसा क्या करें, है ना, कि जिससे हमारी जो स्ट्रेटजी है या जो हमारा रैंक है वो बूस्ट करे, हमारे जो मार्क्स हैं वो अपग्रेड हो जाएं। और जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट इस टाइम पर मॉक टेस्ट देते हैं, तो जब अपन मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो मॉक टेस्ट में किसी के 40 नंबर बन रहे हैं, किसी के 50 नंबर बन रहे होंगे, किसी के 30, किसी के 20, है ना। ये वाले सब मार्क्स आप सबके बन रहे होंगे। और इन मार्क्स में आपको क्या ऐड ऑन कर देना चाहिए लास्ट के कुछ डेज में, कि ये रैंक, इनसे आपका रैंक भी बूस्टअप कर जाए। क्योंकि रैंक का क्या सीन होता है, वो अगर 2-4 नंबर भी इधर उधर हो गए तो रैंक आपका डेफिनेटली बूस्टअप कर जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में, और स्पेशली अगर हम बात करें, आज हमारा बर्थडे भी है, तो बर्थडे स्पेशल बाय अलका रानी, आज के सेशन पे हम बात करेंगे मेरी तरफ से कुछ आपके लिए बर्थडे स्पेशल। इस सेशन को मैं लाइव लेने की कोशिश कर रही थी, बट ये सेशन मेरा लाइव नहीं हो पाया ड्यू टू सम इंटरनेट इशू, कनेक्टिविटी का कुछ सीन हो गया था। तो अपन इसे क्या कर लेंगे, रिकॉर्डेड सेशन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको एक रिकॉर्डेड सेशन में डील कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, पर आपका जो भी डाउट होगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी, आप प्लीज़ इसको क्या बोलते हैं, नीचे जो कमेंट सेक्शन आता है वहाँ पर अपना डाउट या कमेंट डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सीधा बात बताती हूँ, लास्ट के 10 डेज में हमें क्या करना है। ठीक है, ये बहुत ही स्पेशल है, जो मेरा बर्थडे स्पेशल मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले मैंने कुछ पीपीटी आप सबके लिए रेडी की है। ठीक है, तो उस पीपीटी पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उस पीपीटी पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले अपने 5 पॉइंट बताती हूँ। फर्स्ट इज द टाइम मैनेजमेंट, सेकेंड इज रिवीजन टेक्निक, हेल्थ एंड वेल बींग, एग्जाम स्ट्रेटेजी एंड द रिसोर्स यूटिलाइजेशन। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो देखो, इस टाइम पर जब भी आपका एग्जाम जितना क्लोज आता रहता है, उस टाइम पर उतने परफेक्टली और सटीक तरीके से हमें पर सब्जेक्ट क्या देना होता है, टाइम देना होता है। ठीक है ना। उसके साथ हमें ये देखना होता है कौन सा हमारा एरिया वीक है और कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है। हमें पर सब्जेक्ट पर क्या करना होता है, डील आउट करना होता है। तो मतलब मेरा जो पॉइंट रहेगा आपको, अगर मैं बताती हूँ टाइम मैनेजमेंट के अंदर, इस टाइम पर आप सभी बच्चों को जो टाइम देना है, सभी, कोई भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सबको जो टाइम देना है वो देना है कि रिवीजन इज द प्रायर थिंग। रिवीजन इज द प्रायर थिंग, एंड द सेकेंड वन इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। इन दो चीजों के अलावा कुछ भी नहीं होता। इस वक्त बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका बहुत सारा होगा कि भाई हम उस वाले टीचर की क्लास देख लें, इस टीचर की क्लास देख लें, ये देख लें, वो देख लें, है ना। तो पॉइंट यहाँ पर जो आता है वो आता है कि आपको रिवीजन की बात करनी है। मेरा एक पर्सनल पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं या मैं अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दूं, तो मेरा पॉइंट आता है रिवीजन। यू फोकस। आपका जो दिन है ना, इस टाइम पर जितना क्लोज एग्जाम के पास जा रहे हो आप, जितने एग्जाम के आप क्लोज चले जा रहे हो, उतना रिवीजन को बढ़ाते चले जाओ। जितना रिवीजन बढ़ेगा उतना आपका एग्जाम बढ़िया होगा। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, बैलेंस द वीक एंड स्ट्रॉन्ग। इस वक्त बच्चे को ये पता चल जाता है मेरा ये वाला एरिया स्ट्रॉन्ग है, ये वाला एरिया मेरा वीक है। मुझे पता चल जाता है कौन सा मेरा एरिया स्ट्रॉन्ग है और कौन सा मेरा एरिया वीक है ना। आपको क्या करना है, सुबह सुबह अपने वीक एरिया पे फोकस करो। वीक एरिया को नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा तो भाई रट लो, इस टाइम पे तो पेपर है, अब नहीं रटोगे तो क्या है। अब नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा तो उस चीज को रट लो। ठीक है ना, क्योंकि हमें तो पेपर निकालना है। स्ट्रॉन्ग एरिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पे ही कर रहे हो या बहुत ज्यादा टाइम अपने वीक एरिया पे दे रहे हो। ये दोनों बातें अलग है, ऐसा नहीं करने का। मतलब ये गलतियां होती हैं बच्चों से कि स्ट्रॉन्ग एरिया पे ज्यादा फोकस करने लग गए, वो तो है स्ट्रॉन्ग। अब मुझे कोऑर्डिनेशन आती है तो मैं फिर गलत करूंगी ना अगर मैं 4-4 5-5 घंटे कोऑर्डिनेशन पढ़ूं। ऐसा नहीं करना है। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको, ठीक है, उसको 40% टाइम दे दो, जो वीक है उसको 60% अपना टाइम दे दीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास हाई इम्पैक्ट द टॉपिक फर्स्ट, मुझे पता है कि मेरा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले बात उसी पर करो, उसी टॉपिक पर फोकस करना है।
ठीक है ना। पहले नंबर पे तो उसी टॉपिक पर फोकस करना है। दूसरा है शेड्यूल्ड ब्रेक लेने आपको अच्छे खासे। अगर कोई बड़ा टॉपिक कर रहे हो तो आधे घंटे का ब्रेक ले लो। अगर कोई छोटा टॉपिक कर रहे हो, है ना, अगर कोई छोटा टॉपिक है जैसे प्योरिडिक टेबल हो गया, बाइन ऑर्गेनिक, तो 15 मिनट का ब्रेक ले लो या 10 मिनट का ब्रेक ले लो। बड़े टॉपिक में बड़ा ब्रेक और छोटे टॉपिक में छोटे वाला ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं रिवीजन टेक्निक्स की। अगर मैं बात करूँ तो आपका मेन होना चाहिए समराइजिंग द नोट्स। पर नोट्स ना वो समराइज इतनी जल्दी नहीं होते, या उनकी इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी कंडेंस नहीं होती। आपको अपने नोट्स को जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करोगे, इंफॉर्मेशन उतनी कंडेंस हो जाएगी, ठीक है ना। की पॉइंट्स एक्सट्रैक्शन की भी अगर मैं बात करूं तो जितना ज़्यादा आप अपने अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके नोट्स हैं, जितना ज़्यादा उसको बार बार पढ़ोगे, वो इंफॉर्मेशन कंडेंस होकर एक कहते हैं ना चिप बन जाती है दिमाग में फिर उसकी। और जो कोर कंसेप्ट हैं उनके तो मतलब फोटो देखते हैं। अब मैंने वही बताया कि जैसे मेरे पास एग्जाम्पल आ गया, भाई केमिकल काइनेटिक का पैरेलल रिएक्शन है, तो दिमाग में फॉर्मूला आता है निकल के सीधा। तो वो ऐसे नहीं आया, वो बहुत ज़्यादा रिवीजन करने से आएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रैक्टिस टेस्ट। इस टाइम पर टाइम होता है कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब अनअकैडमी इतने मॉक टेस्ट ले रही है तो भरपूर मॉक टेस्ट लगाओ। दूसरा है प्रीवियस ईयर पेपर, वो हम आपको बताएंगे प्रीवियस ईयर में क्या करना है। इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, रोज रात को सोचो कि जो मेरा बीता हुआ कल था उसमें मैंने कितना, मेरे डाउट थे, कितनी कमियां थी, और जो अब मैं आज का वक्त जिया हूँ उसमें मैंने उन कमियों को सुधार दिया है, उन टॉपिक्स को दोबारा से पढ़ लिया है। आने वाले कल में मैं क्या क्या कमियां नहीं, या क्या क्या गलतियां अब दोहराऊंगा नहीं। तो वही है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पर ही सारी की सारी डील होती है, ठीक है। उसके बाद है आपको रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप जिम कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, ऐसा कार्डियो वार्डियो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा थोड़ा सा रनिंग कर लो, थोड़ा सा बाहर घूम आओ, दो चार दोस्तों से मिल लो। पर ना यहाँ एक चीज का ध्यान रखना, जब आप ऐसे दोस्त लोगों से मिलोगे तो अपने एग्जाम के स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन मत करो। आप जिससे भी बात करोगे ना, वहां पर आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप किसी और टॉपिक पर चर्चा करें। क्योंकि अगर आप अपने टॉपिक पर ही चर्चा करने बैठोगे तो वो दोबारा से स्ट्रेस की तरह मिलेगा आपको। आपको बाहर अपने घर वालों से भी बात करनी है तो बोलो भाई किसी और टॉपिक पर बात कर लेते हैं, ये तो मैं कर ही रहा हूँ ना। बैलेंस डाइट लेनी है, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर दो कि जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक तो बैलेंस डाइट को मेंटेन करना है। उसके बाद हम चाहे थोड़ा वैसा जो भी खाना है पार्टी फंक्शन वाला वो खा लेंगे, अभी तो अपने आप को नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद स्लीप की बात आती है कि भाई नींद सच में अच्छी लेनी है। नींद इज मैंडेटरी, 6 घंटे की नींद होनी चाहिए। अगर हम ऐसा सोचते हैं ना कि आखिरी के 10 दिन में 15-15, 16-16 घंटे पढ़ लेते हैं, तो उससे ना हमारे दिमाग का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा और एफिशिएंसी कम हो जाएगी दिमाग की ना। एफिशिएंसी कम नहीं करनी है, भले ही टॉपिक कम कर सकते हो, अपने दिमाग की एफिशिएंसी कम नहीं करनी। और एफिशिएंसी का सीन क्या रहता है कि अगर अच्छी नींद होती है, रात को 6 घंटे की नींद नहीं तो 5 घंटे की नींद ले लो, दोपहर में अगर टाइम है तो एक पावर नैप ले लो। मेंटल हेल्थ का खेल है जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट है कि अगर वही बात है कि आप अपने दोस्तों को फोन करके कह रहे हो भाई आपकी तैयारी होगी, ये है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है। अब मुझे कोई सामने से कहेगा भाई स्ट्रेस है तो फिर मुझे भी लगेगा हाँ मेरे को भी नहीं भी आ रहा होगा तो स्ट्रेस। ये नेचुरल स्ट्रेस है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, ये आता है, सबको आता है। अपनी तैयारी पे फोकस रखो। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, मतलब कि मेडिटेशन वगैरह अभी तो टाइम नहीं होता इतना करने का। हाँ ये है कि बैठे रहो, सुनते रहो, अलका मैम आते ही आपके पास, अलका मैम की बातें सुनो, उनसे आपको अपने आप ही मिल जाता है। एग्जाम की स्ट्रेटेजी में आपको फोकस करना है वेइंग ऑफ सेक्शन। ये सोचो कि भाई पार्ट ए मुझे इतने मार्क्स देगा, पार्ट बी ये देगा, पार्ट सी मुझे ये नंबर देगा। अपने दिमाग में वो बना लो कि भाई मेरे पास ये सेक्शन का वेटेज है, मुझे यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, और इस वाले पॉइंट पर ये वाला सेक्शन करना है, ठीक है। अब पॉइंट आता है मेकिंग अ स्कीम। पहले तो वेटेज आनी चाहिए, वैसे मैं एग्जाम पैटर्न पर वीडियो भी बनाऊंगी, आपको मिल जाएगा एग्जाम पैटर्न पर क्या करना है। फिर मार्किंग स्कीम के ऊपर हम देखेंगे। सबसे तगड़ी चीज होनी चाहिए, मेरा निगेटिव मार्क सबसे कम होना चाहिए। मेरा एक फोकस होगा कि मेरा निगेटिव मार्क सबसे कम जाना चाहिए। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि जो बहुत आसान क्वेश्चन है उसी पर टाइम दिए जा रहे हैं, क्यों? वो इजी क्वेश्चन है उसको तो जल्दी से निपटाओ, है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है हमारे पास, वो कहता है ऑप्शन एलिमिनेशन। तो प्लीज अपने ऑप्शन एलिमिनेशन को फोकस करो। ऑप्शन एलिमिनेशन तो अब तक बहुत अच्छे से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अब जो स्पेशली अगर मैं इसके अंदर एक बात कर लेती हूँ, ठीक है, एक जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब मैं अपना जो आपको बर्थडे स्पेशल बताना चाहती थी मैं उस पर भी बात कर लेती हूँ। मेरा जो बर्थडे स्पेशल पॉइंट है वो क्या है। तो जो मेरा बर्थडे स्पेशल पॉइंट है ना, वो इस बात पे फोकस करेगा बर्थडे स्पेशल के अंदर कि देखिए अगर मुझे पता है कि मेरा एग्जाम है
बहुत जल्द मेरा एग्ज़ाम आने वाला है और मेरे एग्ज़ाम में 10 दिन रह गए हैं। तो कोई भी बच्चा, एनी स्टूडेंट, ठीक है ना, कोई भी बच्चा अगर उसे पता है कि अगले 10 दिन बाद उसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमारे में एक मंत्र या एक तरीका या एक स्ट्रेटेजी या एक बेस्ट चीज़ बताई जाती है। उस पेपर से 10 दिन पहले क्या करना है, एडमिट कार्ड उठाना है, उस पर देखना है कि एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या है। तो पता चल गई एग्ज़ाम की टाइमिंग 9 से 12 बजे है या शाम को 3 से 5 बजे है, वट एवर, जो भी 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, हाँ, या 3 से 6। मुझे पता चला कि मेरी टाइमिंग 3 से 6 है या 9 से 12 है। डेली उस टाइम पर बैठना है, फ़ोन में या लैपटॉप में क्वेश्चन पेपर लगा दो। कौन से साल का? सबसे पहले 2015 का। ऐसे एक शीट ले लेना, इस तरह से एक शीट ले लेना और उस शीट के ऊपर पूरा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 करके डाल देना। अब बैठना है एग्जैक्टली 3 बजे, उससे पहले सारा सिलेबस जितना रिवीजन कर सकते हो कर लो। कर लिया रिवीजन, 3 बज गए या सुबह के 9 बज गए, बैठ के पेपर देना शुरू कर दो। इस बीच ना तो आप उस चेयर को छोड़कर भागोगे कहीं, पानी रखना यहीं पे रख लो और कुछ किसी चीज के लिए उठना ही नहीं है, बस अपना पेपर करना है। साथ में एक नोटबुक रख लेना जिसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे और यहाँ पर जैसे फाइनल पेपर में टेम्पटेशन करना है बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर डील करनी है। इसका तगड़ा बेनिफिट ये होता है कि इससे हमारे दिमाग में एक रूटीन बन जाती है। तो जब आप 10 दिन ये रूटीन को फॉलो करोगे, डेली बैठोगे, 3 घंटे का 2.5 घंटे का एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद अपने आप को मार्क्स दोगे कि आज मेरे, और जो मार्क्स आने चाहिए ना 50 से ऊपर आने चाहिए कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, और उन जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उनको एक बार आपने एनालिसिस किया। इस सारे काम में 3-2.5 घंटे का पेपर होता है और 1 घंटा बाकी सारी चीज़ों में लगता है, तो कुल मिलाकर 3.5 घंटे का काम होता है डेली का। जब आप ये करोगे तो आपका जो माइंड है ना वो सेट हो जाएगा। वो माइंड सेट होगा क्योंकि रोज वो एक ही काम कर रहा है। रोज उस फिक्स टाइम पर जब मैं एक ही काम करूंगी तो मेरी आदत बन जाती है। जब हम रोज एक फिक्स टाइम पर काम करते हैं ना तो हमारी आदत बन जाती है। अब वो जो आदत है, अब वो जो आदत बन गई, जिस दिन आपका फाइनल पेपर होगा उसमें आपको वो आदत हेल्प करेगी क्योंकि वो गुड हैबिट हो गई। आप क्या करोगे, रिलैक्स फील करोगे, थोड़ा नर्वस बाकी लोगों से कम रहोगे क्योंकि आपको लगेगा वहां पर कि भाई मैं तो पिछले 10 दिन से पेपर दे रहा था, भाई मैं तो पिछले 10 दिन से पेपर दे रहा था, 2015 से 2024 तक के मैं ही तो पेपर दे रहा था, है ना। तो लास्ट 10 डेज में ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मुझे एक तो अपने पिछले 10 साल के पेपर को बिल्कुल पेपर वाली फीलिंग के साथ पेपर देना है, इवेल्युएशन करनी है और बाकी सारा दिन रिवीजन करनी है और बाकी अलका मैम की क्लास देखनी है। पूरे दिन में ये 3 काम, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और यही मेरा सबसे बड़ा मंत्र होता है किसी भी एग्जाम को, कोई भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। लास्ट 10 डे की प्रैक्टिस में तो जी सबसे बेस्ट यही चीज है, सबसे बेस्ट है। इससे ऊपर मैंने आज तक कभी कुछ नहीं देखा। सबसे बेस्ट चीज होती है लास्ट के 10 डेज में। और अगर मैं अपने लास्ट ईयर के बच्चों की बात करूं 2024 लर्नर्स की, तो 2024 लर्नर्स ने भी सेम ही किया था। उन्होंने सेम पैटर्न किया और अपने आप को टॉप में पाया। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे रैंकर्स, टॉप 20 रैंकर्स में उनका नाम है। ऑल इंडिया रैंक 4 प्लस के फीचर्स को आप यूज कर सकते हो। आईटीजेम 2026 के लिए हमारा नया बैच शुरू हो चुका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यूज कोड अल्का कैम, अगर आप अल्का कैम कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर अगर आप CUT PG 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर CUT PG 2025 का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव और रिकॉर्डेड आपको कोर्सेज मिलेंगे। अनूप सर और अलका मैम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। आईटीजेम का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं विद 50% ऑफ चल रहा है जी, और ये ऑफर आज लास्ट है, ठीक है। जिसको भी आईटीजेम का सब्सक्रिप्शन लेना है और उसका टारगेट है आईटीजेम एग्जाम, CUT PG, CSIR, नेट गेट वगैरह कोई भी एग्जाम है तो वो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकता है। नया बैच अपना 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 मंथ का भी ले सकते हो तो 6 मंथ का फ्री मिल जाएगा, 1 ईयर का लोगे तो 1 ईयर का फ्री मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑफर आपका 18 जनवरी तक वैलिड रहेगा, ठीक है। तो ये थी मेरी लास्ट के 10 डेज का सेशन में कि जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस तरीके के मैं और भी काफ़ी सारे सेशन रिकॉर्ड करूंगी और आपको प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस सेशन। फिर भी कोई डाउट हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताना।